अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए। चेयरमैन पीटीआई को 24 अक्टूबर को पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन आईजी पंजाब और इस्लामाबाद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर फर्द जुर्म आयद करने के लिए जारी हुए। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए। चेयरमैन पीटीआई को 24 अक्टूबर सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ने पेश करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई की पेशी के लिए आईजी पंजाब और इस्लामाबाद से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को फवाद चौधरी की भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संग बुनियाद और इलाकाई अमन और तरक्की का ज़ामिन है। निगरान वज़ीर आज़म इमानुल हक काकर ने कहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संग बुनियाद और इलाकाई अमन और तरक्की का ज़ामिन है। सिंयानिंग और पाकिस्तान के हमसाय ममालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी से लेकर सकाफती और अवाम से अवाम के ताल्लुकात तक ताउन के मुख्तलिफ शोबों में रवाबत को गहरा करने की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब में नजरबंद तमाम उसातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उसातिज़ा तंजीमों की जानिब से लीव इनकैशमेंट पॉलिसी में तरमीम और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसके बायस तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पंजाब पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद उसातिज़ा को नजरबंद भी किया गया था, जिसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्तों पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में नजरबंद 114 उसातिज़ा को फौरी रिहा किया जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद एक दिन की भी मोहलत न देने का हतमी फैसला। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद एक दिन की भी मोहलत फरहम न करने का हतमी फैसला कर लिया। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ेर है। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 11 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ेर है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद एक दिन की भी मोहलत फरहम न करने का हतमी फैसला कर लिया गया। बिजली के भारी बिलों से परेशान सार्फिन के लिए बड़ी खबर आ गई। सार्फिन के लिए बिजली 55 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक बिजली सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 55 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा 1 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कायद नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर शहर पर फूल बरसाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने कायद नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर शहर पर फूल बरसाने का फैसला कर लिया। दोपहर 3 बजे 1.5 घंटे तक 2 तैयारों के जरिए फूल निछावर किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर शहर पर फूल बरसाने का फैसला कर लिया गया। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने निजी फिजाई कंपनी से रब्ता कर लिया है। 21 अक्टूबर को लाहौर में तैयारे के जरिए फूल निछावर किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे 1.5 घंटे तक 2 तैयारों के जरिए फूल निछावर किए जाएंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी फिजाई कंपनी को इजाजत भी दे दी और फूल निछावर करने की इजाजत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसराइल की गाजा के नते शहरियों पर जहारियत किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इसराइल की गाजा के नते फलस्तीनी शहरियों पर जहारियत किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। आलमी बरादरी में और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी जंगबंदी के लिए मौसर इक़दाम करे। जुमा को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफारतखाने का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद
रबी से मुलाकात की और मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ उन्होंने मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए इसराइली बमबारी से बड़े पैमाने पर शहरियों की जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया और इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर फलस्तीनी सफीर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल की गैर कानूनी और गैर इंसानी जारियत किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के दिल भी फलस्तीनी अवाम के साथ धड़कते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों के जानी नुकसान पर अफसरदा है। मुश्किल के इस घड़ी में फलस्तीनी अवाम की हिम्मत, हौसले और जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान का फलस्तीनी भाइयों के लिए अदवायात भिजवाने का फैसला। पाकिस्तान ने फलस्तीनी भाइयों के लिए अदवायात भिजवाने का फैसला कर लिया। वजारत सेहत अदवायात की खेप NDMA के हवाले करेगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने फलस्तीनी भाइयों के लिए अदवायात भिजवाने का फैसला कर लिया। ज़राए वजारत सेहत ने बताया है कि वजारत सेहत को अदवायात फलस्तीन भिजवाने के लिए इजाज़तनामा मिल गया है। फलस्तीन भिजवाने के लिए अदवायात का इंतजाम वजारत कौमी सेहत ने किया है। ज़राए का कहना था कि वजारत सेहत अदवायात की खेप NDMA के हवाले करेगी। NDMA फलस्तीन के लिए अदवायात रेड क्रॉस इंटरनेशनल के हवाले करेगी। नवे रोज में इंतखाबात कराने और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में नवे रोज में इंतखाबात करवाने और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। केसेस की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नवे रोज में इंतखाबात कराने और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा कॉज लिस्ट के मुताबिक नवे रोज में इंतखाबात कराने के लिए केस की समाअत 23 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मनल्ला करेंगे। कास्ट लिस्ट के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के केस की समाअत भी 23 अक्टूबर को होगी। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक केस की समाअत करेंगे। नून लीग के जलसे के लिए सरकारी वसाइल के बेदरीग इस्तेमाल का इंकशाफ, वीडियो सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के जलसे के लिए सरकारी वसाइल के बेदरीग इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। DC ऑफिस एहलकार की बसें बुक कराने की मुबैना वीडियो सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक नून लीग के लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए सरकारी वसाइल के मुबैना इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आया है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के एहलकारों की बसें बुक कराने के वीडियो मंजर आम पर आ गई। मोटर व्हीकल एग्जामिनर का वीडियो बयान में कहना है कि जिला भर से 30 बसें बुक की हैं। जिला गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से हदायत है कि जलसे को कामयाब बनाने के लिए बसों की बुकिंग बर वक्त की जाए। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।